बाबर आए यहाँ, हमला करे, और जो वादा किया था वादा खिलाफी भी की। उन्होंने आगरा की तरफ से हमला नहीं किया। बाबर आया था, राणा सांगा के हवाले दिल्ली करके वापस चला जाता, लेकिन राणा सांगा ने जो उनके साथ धोखा किया उस वजह से वो यहां रुका और फिर राणा सांगा पर हमला किया। मुसलमान गद्दार नहीं है, बेवफा नहीं है, बेमुरव्वत नहीं है, दोस्ती निभाना जानता है। राणा सांगा ने जो किया अपने देश के साथ, मैं समझता हूं गद्दारी की। बाबर असल में हिंदुस्तान आया नहीं था, उसको बुलाया गया था, और बाबर ने हिंदुस्तान पर कभी हमला नहीं किया। बाबर ने इब्राहिम लोदी पर हमला किया था, राणा सांगा के जोधाबाई से रिश्ता किसने किया? कोई आई लव यू नहीं था। जोधाबाई और अकबर में क्या था? अकबर ने अपने साले मान सिंह को खुश करने के लिए, क्योंकि मान सिंह ने अपनी बहन पे आई थी अकबर से, तो उनको खुश करने के लिए उनको सिंह की उपाधि यानी शेर की उपाधि दी थी। अब वही सिंह की उपाधि लेकर के लोग सिंह सिंघाड़ा बने घूम रहे हैं। बाबर आए यहाँ, हमला करे, और जो वादा किया था वादा खिलाफी भी की। उन्होंने आगरा की तरफ से हमला नहीं किया, सिर्फ उन्होंने ये चाहा कि ये दिल्ली को तहस नहस करे, लूटे और लूट के चला जाए, और उसके बाद हम वहां कब्जा कर लें। लेकिन उनकी महाराणा सांगा साहब की इस वादा खिलाफी से नाराज होकर, वरना बाबर आया था, राणा सांगा के हवाले दिल्ली करके वापस चला जाता, लेकिन राणा सांगा ने जो उनके साथ धोखा किया उस वजह से वो यहां रुका और फिर राणा सांगा पर हमला किया। तो वो हिंदुओं के खिलाफ नहीं आया था, हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं आया था, बल्कि पहले बिहार पंजाब फतह किया, वहां भी लोधी मुसलमानों से ही उसने युद्ध किया, दिल्ली पर हमला किया, दिल्ली में भी मुसलमानों से ही युद्ध किया, उसके बाद आगरा पे हमला किया। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि मुसलमान गद्दार नहीं है, बेवफा नहीं है, बेमुरव्वत नहीं है, दोस्ती निभाना जानता है। और राणा सांगा ने जो किया अपने देश के साथ, मैं समझता हूं गद्दारी की। हर वो मुसलमान जिसके दिल में गजा के लिए तकलीफ होगी, या हिंदुस्तान में जो जुल्म सितम हो रहा है, हुकूमत ने बाकायदा मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग किया हुआ है। इनमें मुख्यमंत्रियों में होड़ चल रही है कि हम, मतलब कौन कितना बड़ा हिंदू है, जो मुसलमान को ज्यादा सता सकता है वो ज्यादा बड़ा हिंदूवादी हो गया। हरियाणा में जैसे ईद की छुट्टी कैंसिल कर दी गई। इस किस्म की जो हरकतें हो रही हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं, जैसे औरंगजेब का जिक्र बहुत इन दिनों चला, और मैं बहुत इन हिंदूवादी संगठनों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। औरंगजेब का जिक्र करके जो हमारे बच्चे हमारी तारीख भूल चुके थे, हमारे बच्चे हमारी तारीख को नहीं समझ पा रहे थे, उन लोगों को भी ये पता चल गया। उन्होंने भी खगाला कि असल में औरंगजेब क्या है, उन्होंने भी समझा औरंगजेब को। और वो आम हिंदू जो इन तमाम चीजों को नहीं समझता था और नहीं समझना चाहता था, उसने भी आज ये समझ लिया कि बाबर असल में हिंदुस्तान आया नहीं था, उसको बुलाया गया था, और बाबर ने हिंदुस्तान पर कभी हमला नहीं किया। बाबर ने इब्राहिम लोदी पर हमला किया था, राणा सांगा के कहने पर। अगर बाबर के वंशज देशद्रोही हैं, तो राणा सांगा को जो मानने वाले लोग हैं उनके वंशज भी देशद्रोही हैं। बाबर को राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए निमंत्रित किया था। उसी तरह से ये टाइटल है, अकबर ने अपने साले मान सिंह को खुश करने के लिए, क्योंकि मान सिंह ने अपनी बहन पे आई थी अकबर से, तो उनको खुश करने के लिए उनको सिंह की उपाधि यानी शेर की उपाधि दी थी। अब वही सिंह की उपाधि लेकर के लोग सिंह सिंघाड़ा बने घूम रहे हैं कि हम सिंह हैं। अरे भाई, सिंह होने से कोई नहीं होता। सिंह का मतलब होता है कि आप लोगों की रक्षा करें। जोधाबाई से रिश्ता किसने किया? कोई आई लव यू नहीं था। जोधाबाई और अकबर में क्या था? था लव था, मोहब्बत थी।
कॉलेज में साथ पढ़े थे, कहीं मिले थे, कॉफी हाउस में, जिम में। जब लोग सत्ता के लोभी हो जाएं और सत्ता को चाहने के लिए बेटी को दांव पर लगा दे, ऐसे लुटेरों से भी सावधान रहो जो तुम्हारे हैं पर धर्म को धोखा दे सकते हैं। और ये जो करनी भरनी सेना, अगर इनको लड़ना है तो जाए, मुगलों ने इनकी बहन बेटियों से जबरन निकाह किया, विवाह किया, दुराचार किया, उनके खिलाफ क्यों नहीं लड़ते हैं? राजस्थान से जहां से करनी सेना पैदा हुई, वहीं के राजा मान सिंह ने अपनी बहन जोधाबाई को मुगलों को सौंपा। अभी होली का त्योहार था और मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि किसी मुसलमान ने ये कहा हो कि हम सद्भावना बिगाड़ना चाहते हैं या होली के त्योहार में व्यवधान पैदा करना चाहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी तमाम ऐसे बयान आए जिसके चलते समाज में दरार पैदा हुई, रिश्ते खराब हुए। सर, एक बिहार के विधायक हैं और एक उत्तर प्रदेश के विधायक हैं। इन दोनों लोगों ने यह कहा कि मुसलमान अपने घर में कैद हो जाए होली पर। उत्तर प्रदेश के एक मंत्री ने कहा कि जिनको रंगों से नफरत है वो हिंदुस्तान छोड़ रहे हैं। और सभापति महोदय, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में सभापति महोदय, पहले होली का त्योहार नहीं होता था, परमिशन नहीं मिली। अब जब वहां अनुमति नहीं मिली, बाद में अनुमति मिल गई थी, तो वहां के एक जनप्रतिनिधि ने कहा कि जो इसका विरोध करेगा उसको मुंह पर पहुंचा देंगे। सभापति जी, कानून का राज है या जंगल का राज है? इस प्रकार की जो भाषा बोली जाती है वो किसी भी कीमत पर इस देश की सेहत के लिए ठीक नहीं है। और मैं बहुत अफसोस के साथ ये कहना चाहूंगा कि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का कोई जिम्मेदार नेता या कोई मंत्री इन सब चीजों का प्रतिवाद नहीं करता। यह नहीं कहता कि इस प्रकार की जो भाषा बोलते हैं उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। तो क्या हम मान करके चले कि इस प्रकार के जो तत्व है उनको सरकारी संरक्षण प्राप्त है या इनको भाषा अच्छी लगती है? सभापति महोदय, बार बार कहा जाता है और अभी कहा गया कि जो लोग होली में के त्योहार पर होली नहीं खेलना चाहते, और जैसा मैंने कहा जिनको रंग पसंद नहीं है वो हिंदुस्तान छोड़ दें। वो सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत से जानना चाहूंगा, ये देश किसी के बाप का देश है? हिंदुस्तान में विभिन्न जातियों के धर्मों के लोग रहते हैं। इस देश की मिट्टी पर जितना अधिकार हिंदू का है उससे कम अधिकार हिंदुस्तान के मुसलमान का है। राष्ट्रीय आंदोलन में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोगों ने तिरंगे झंडे के नीचे एक कौम बनाई। आखिरी मुगल बादशाह जफर, उसके बेटों का सर कलम कर दिया गया, बादशाह जफर के पास भेज दिया गया और अंग्रेजों ने कहा दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी पड़ी अब तेग हिंदुस्तान की। बूढ़े बादशाह जफर ने कहा गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तख्त से लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। सभापति महोदय, कौन है इसका ठेकेदार? हर बात में एक तो ये बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान, इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय, ये बहुत सभापति महोदय, ये देश की एकता का अनुभवी आदमी है, बातचीत में संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें, संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। जो भी
चीजें संसदीय मर्यादा के अनुकूल नहीं है। आजादी की लड़ाई में प्लीज योर टाइम इज ओवर, यू प्लीज इट। माननीय श्री वाई को ऑनरेबल